Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to talk about a recent topic that was in news and it's about change in criminal laws. So why I have stated lecture and GD topic? Because that was in news and it could come in your upcoming lecture and GD. So let's get started with our topic. देखो अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट क्या है। यूनियन होम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किए हैं 3 बिल्स इन लोकसभा और वो रिप्लेस करेंगे आईपीसी 1860 को, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को एंड सीआरपीसी 1973 को। देखो ब्रिटिश एरा के ये क्रिमिनल लॉज में चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट ने जैसे कि 3 नए बिल्स लाए हैं और ये जो है हम इसको बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक एज इन क्या होता है इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है, इंडियन एविडेंस क्या है, दैट टू इन डिटेल सो दैट यू विल गेट टू नो a lot more about this topic. See, if we talk about Indian Penal Code 1860, what does it do? देखो आईपीसी डिफाइन करता है अलग अलग ऑफेंसेस को जैसे थेफ्ट, मर्डर, रेप एटसेट्रा एंड उन ऑफेंसेस को डिफाइन करने के साथ साथ ये भी बताता है कि अपराधी को कितनी पनिशमेंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो विद एन एग्जाम्पल दैट इज आईपीसी 302। जो इंडियन पीनल कोड 302 है वो किस चीज से रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू मर्डर। अगर कोई मर्डर करता है उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल सकती है। तो इसी प्रकार आईपीसी में अलग अलग सेक्शन है, थेफ्ट के लिए अलग, रेप के लिए अलग एंड सम ऑफ द क्राइम्स आर देयर उनके लिए अलग। नेक्स्ट आपका है कौन सा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। व्हाट डज इट डू? देखो पूरा प्रोसीजर बताता है ये जो सीआरपीसी है कि किसी केस को लॉ एंड एनफोर्समेंट के द्वारा कैसे हैंडल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इन्वेस्टिगेशन विल अकर, trial and punishment of criminal offense would be given, and meanwhile we need to ensure a fair trial also. यहाँ पे law and enforcement क्या है? आपकी पुलिस। अब इसको एग्जाम्पल से कवर करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीआरपीसी 173। ये कहता है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद पुलिस को मजिस्ट्रेट को एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है एंड दे हैव टू टेल देम कि वो उनका फर्दर एक्शन क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। वो क्या बताता है? देखो ये सारे ब्रिटिश एरा के एक्ट है। सो देखो ये एविडेंस एक्ट लीगल प्रोसीडिंग में मींस जैसे कोर्ट में सुनवाई चलती है तो कौन सा सबूत एडमिसिबल है और कौन सा नहीं है और विटनेस की टेस्टिमनी कब ली जाएगी ये बताता है। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे कवर कर लेते हैं। वी हैव आईईए सेक्शन 32। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका नाम है, हम ले लेते हैं रजत, और उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो सीरियसली इंजर्ड है एंड बेड पर है एंड उसकी मरने की सिचुएशन है एंड उस टाइम पे रजत ने स्टेटमेंट दी कि एक्सीडेंट का जिम्मेदार जो है वो कौन है? मोहित है। सो उन्होंने जानबूझकर मुझे इंजर्ड किया है, ये रजत का कहना है और बाद में रजत की डेथ हो जाती है। सो रजत की स्टेटमेंट जो है कोर्ट में एडमिसिबल होगी मोहित के खिलाफ। सो देखो ये एक्ट्स बहुत पुराने हो गए हैं। सो गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया और वो 3 नए लॉज लेके आई है। अब हम जो है उन लॉज को देख लेते हैं। ये जो बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, पहला है भारतीय न्याय संहिता 2023। इस बिल का एम है रिप्लेस करना इंडियन पीनल कोड को। ठीक है, इसमें इस प्रोविजन में रिपील किया जाएगा। ये बिल जो है वो रिप्लेस करेगा आईपीसी को बाय रिपीलिंग 22 ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग प्रोविजंस। चेंजेस जो है एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में वो ऑल्टरेशन होंगे टू 175 एग्जिस्टिंग प्रोविजन विद द आईपीसी। क्या नए सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए हैं? सेक्शन 109 जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम आएगा, सेक्शन 110 पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम आएगा, सेक्शन 111 में ऑफेंस इफ टेररिस्ट एक्ट इज देयर, 150 में एक्ट्स अगर सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के खिलाफ है, 302 में स्नैचिंग। नेक्स्ट है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये बिल रिप्लेस करेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को जो ओरिजिनली आया था 1898 में। ये प्रपोज करता है चेंजेस 160 प्रोविजंस में एंड इंट्रोड्यूस करेगा 9 न्यू प्रोविजन। इसमें 533 टोटल सेक्शंस है। नेक्स्ट है आपका भारतीय साक्ष्य बिल 2023।
इस बिल का एम है रिप्लेस करना इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। ये प्रपोज करेगा चेंजेस टू 23 प्रोविजंस एंड इंट्रोड्यूस करेगा एक नया प्रोविजन। इसमें 170 सेक्शंस हैं इन टोटल। नाउ हिस्ट्री जान लेते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इंडिया में। देखो, ब्रिटिश रूल एंड कोडिफिकेशन की बात करें, क्रिमिनल लॉज को कॉडिफाई किया गया था एंड दिस फ्रेमवर्क लार्जली परसिस्ट इनटू द प्रेजेंट डेज। इफ वी टॉक अबाउट लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकले, उन्होंने एक पिविटल रोल प्ले किया था शेप करने में इंडिया के क्रिमिनल लॉज को ब्रिटिश रूल के टाइम पे। ही इज ऑफन रिगार्ड एज अ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कोडिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। ओके, उसके अलावा अब क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी की बात कर लेते हैं। देखो, मई 4 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा था कि एक नई कमेटी बनाई थी जो रिव्यू कर रही थी और रिकमेंड कर रही थी रिफॉर्म्स टू 3 मेजर कोड्स ऑफ क्रिमिनल लॉ जो कॉन्स्टिट्यूट करता है फाउंडेशन ऑफ इंडियाज लीगल सिस्टम। इसको हेड किया गया था प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह के द्वारा, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के। उनकी मैंडेट्स की बात करें, उन्होंने असेस किया और सजेस्ट किए चेंजेस टू द इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। फेब 27 2022 में क्या हुआ, कमेटी ने सबमिट की अपने रिकमेंडेशन ऑन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स। क्या जरूरत थी इस बिल को रिफॉर्म करने की? देखो, वी हैव अ लॉट ऑफ पेंडेंसीज एंड डिले। एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो है आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट का, they've contributed to substantial court backlogs, मींस हमारे पास बहुत ज्यादा पेंडेंसीज है और हमारी जस्टिस काफी लेट डिले की जा रही है। दिसंबर 31 2022 में टोटल पेंडिंग केस जो डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में थे, देवर 4.32 करोड़। नेक्स्ट इज लो कन्विक्शन रेट। ये जो प्रिविलिंग लीगल फ्रेमवर्क है उसकी वजह से लो कन्विक्शन रेट देखने को मिले। हाइलाइट्स देखने को मिले कि क्यों हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, जिससे हम एनहांस कर सकते हैं एफिकेसी किसकी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की। एनसीआरबी रिपोर्ट के तहत ऑल इंडिया बेसिस पे टोटल कन्विक्शन रेट कितने हैं क्राइम के, दैट इज 57%। ओवरक्राउडेड प्रिजन्स एंड अंडर ट्रायल्स, प्रेजेंट सिस्टम की वजह से जेल्स में ओवरक्राउड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है अपने ट्रायल के लिए वेट कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के तहत प्रिजन स्टैटिस्टिक की फॉर 2019 जो एनसीआरबी के द्वारा रिलीज की गई थी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स देयर वर 478600 इनमेट्स लॉज है डिफरेंट प्रिजन्स में इंडिया में, while they had capacity of only 403700। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफेंसेस की बात करें, ये जो प्रपोज बिल्स हैं वो सिग्निफिकेंट चेंजेस लाएंगे नए ऑफेंसेस को ऐड करके, जो इश्यूज को एड्रेस करेंगे जैसे सोवेनिटी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, मॉब लिंचिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स बेस्ड ऑन डिस्फिट मीन्स और फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिजेस। देखो, ये जो लॉज थे वो पहले नहीं थे और अब ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिसमें एक्चुअल में आपको सोसाइटी को उससे बेटरमेंट मिलेगी। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, उसके की हाइलाइट्स जान लेते हैं। चेंजेस एंड एडिशन, सेडिशन को रिपील किया गया है एज सेक्शन 124A। ये न्यू बिल कंप्लीट रिपील करता है सेडिशन के वो ऑफेंसेस। इंट्रोडक्शन हुई एक नए प्रोविजन की सेक्शन 150, सेडिशन को रिमूव करके इस ऑफेंस को इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर अ न्यू नेम पार्ट 7 ऑफ भारतीय न्याय संहिता बिल, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। ये सेक्शन डिनोट करता है एज सेक्शन 150 जो क्रिमिनलाइज करेगा हमारी सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। डेफिनेशन और एलिमेंट्स को एक्सपैंड किया है, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज और ऐसी फीलिंग्स को एनकरेज करना, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज जिससे हो। पनिशमेंट में चेंज किया गया है, सेक्शन 150 इंक्रीज करता है पनिशमेंट टू 7 years, पहले 3 साल की थी। पनिशमेंट ऑफ गैंग रेप एंड रेप ऑफ माइनर्स, ये जो बिल प्रपोज किया गया है दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ गैंग रेप विल बी पनिशेबल बाय 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर किसी किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। और जो रेप है माइनर का, दैट इज पनिशेबल बाय डेथ पेनल्टी, जिसमें एक कहीं से हम ये भी कह सकते हैं इंडिकेटिंग अ स्ट्रिंजेंट स्टांस ऑन क्राइम अगेंस्ट माइनर्स। नेक्स्ट इज कैपिटल पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम कैपिटल पनिशमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है एज अ पेनल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ मॉब लिंचिंग। ये जो ऑफेंस है सेक्शन 101 का, वो डिफाइन करता है मर्डर कमिटमेंट जो की गई है बाय अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर इंडिविजुअल जो एक्ट कर रहे हैं कॉन्सर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फैक्टर जैसे रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर ग्राउंड इफ वी टॉक अबाउट। नेक्स्ट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स अंडर फॉल्स प्रिटेक्स्ट। अब ये बिल क्रिमिनलाइज करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स जो ऑब्टेन किया गया है थ्रू डिसीटफुल मीन्स, मतलब फॉल्स प्रॉमिस किया गया है मैरिज का, आइडेंटिटी को सुप्रेस किया गया है। मैक्सिमम पनिशमेंट जो है इस ऑफेंस के लिए दैट इज 10 years। डिसीटफुल मीन्स क्या है, जिसमें आप झूठा अगर प्रॉमिस कर रहे हो ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन।
inducement or marrying after suppressions one identity. Next is omission of adultery offense. That means what? ये प्रोविजन क्रिमिनलाइज करता है एडल्ट्री हैज बीन ओमिटेड इन लाइन विद द प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो डीम करती है सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पनिशमेंट फॉर अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस को एक्सक्लूड किया गया है। ये बिल डज नॉट, दिस बिल डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द पनिशमेंट फॉर अननेचुरल सेक्स ऑफेंस अगेंस्ट मेन, जो सुप्रीम कोर्ट की रीडिंग है 377 आर्टिकल को लेके इन नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैरिटल रेप को एक्सेप्शन रिटेन की गई है। ये प्रोविजन अलाउ करेगा एक्सेप्शन फॉर नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट विद इन अ मैरिटल relationship has been retained, even though it remains a subject of ongoing legal and social debate. देखो सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी ये डिफाइन करता है रेप एंड लिस्ट 7 नोशन ऑफ कंसेंट। अगर उनको विटिकेट किया गया तो वो ऑफेंस ऑफ रेप बाय मेन माना जाएगा। ट्रायल इन एब्सटेंटिया की बात करें, ये जो प्रोविजन है फॉर ट्रायल इन एब्सटेंटिया, इट्स अ सिग्निफिकेंट चेंज, और ये अलाउ करता है ट्रायल्स को लेने के लिए जब एक्यूज प्रेजेंट नहीं है कंट्री में। एग्जाम्पल, एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल जैसे अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम विल बी ट्राइड इन एब्सेंटिया बाय कोर्ट। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पनिशमेंट वेवर्स की अगर हम बात करें, ऐसे पॉलिटिकल मिसयूज जो की जाती है पनिशमेंट वेवर्स के लिए, ये नए लॉ लिमिट करते हैं डेथ सेंटेंसेस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट के कन्वर्शन को। एडिशनली लाइफ इम्प्रिजमेंट तभी पार्डन की कैन ओनली बी पार्डन विद इन 7 years ऑफ पनिशमेंट। 7 year इम्प्रिजमेंट कैन बी वेव्ड ऑफ ओनली अप टू 3 years। अब टेररिज्म की डेफिनेशन को देख लेते हैं। बिल ने इंट्रोड्यूस किया डेफिनेशन टेररिज्म की, उसमें और चीज़ों को इंक्लूड किया। कम्युनिटी सर्विस एंड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात की गई, जिसमें नए फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कम्युनिटी सर्विस, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ऑफेंसेस जैसे स्मॉल थेफ्ट, डिफेमेशन एंड अटेम्प्टिंग टू कमिट सुसाइड वाज आल्सो इंक्लूडेड। इफ वी टॉक अबाउट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, इसमें क्या था, एफआईआर बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात की गई। जो एफआईआर हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिपोर्ट कर सकते हैं, और इसमें जो है 3 days में रिकॉर्ड को साइन करने की जरूरत है। एफआईआर की एक्सेसिबिलिटी को का प्रोविजन बना है, ठीक है। जीरो एफआईआर ऐड हुआ है। बिल अलाउ करेगा द फाइलिंग फॉर द जीरो एफआईआर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से कोई भी पुलिस स्टेशन रजिस्टर कर सकता है एफआईआर फॉर एन ऑफेंस जो उनके पुलिस स्टेशन दैट फॉल्स अंडर अनदर पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन, मतलब उनके पुलिस स्टेशन में आता है तब भी नहीं आता तब भी वो कर सकते हैं, और वो फिर उसको रेलेवेंट स्टेशन पे ट्रांसफर कर देंगे। ग्रेटेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, ट्रायल्स, अपील्स, डिपोजिशन और एक्यूज की स्टेटमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट किया जा सकता है। समन्स, वारंट्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस स्टेटमेंट्स को जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं। सर्च, सीजर, क्राइम सीन्स विजिट जो है वो ऑटो वीडियोग्राफ्ड होंगे। अरेस्ट एक्यूज की बात करें, वो उनकी डिटेल्स जो है दैट वुड बी मेंटेन्ड एंड डिस्प्लेड डिजिटली इन पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड समन्स। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड जिसमें आते हैं आपके डिवाइसेस और समन्स के प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिक सेफगार्ड्स की बात करें फॉर अरेस्ट, नो अरेस्ट विदाउट परमिशन ऑफ डेप्यूटी एसपी फॉर ऑफेंसिबल पनिशेबल, दैट इज फॉर लेस देन 3 years और फॉर एल्डर अबव 60 years। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत है फॉर 3 to 7 years विद इन द 14 needed for offenses attracting 3 to 7 years within 14 days। नेक्स्ट अगर हम बात करें मर्सी पिटिशन की, फ्रेमवर्क बनाया गया फॉर फाइलिंग मर्सी पिटिशन इन डेथ पेनल्टी केसेस। मर्सी पिटिशन जो है वो गवर्नर को दिया जाएगा विद इन 30 days, अगर रिजेक्ट हो गया फिर पिटिशन 60 days में प्रेजेंट को दिया जाएगा। सैंपल्स विदाउट अरेस्ट मींस मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है सैंपल्स ऑफ सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, वॉइस और फिंगर इंप्रेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन विदाउट अरेस्ट। कंसर्न्स क्या है, देखो ये एड्रेस नहीं करते हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स को। ओवर क्राउडेड प्रिजन्स और हाई proportion of under trial persist, that is still a crisis। रिफॉर्म्स होने चाहिए बेल के एडजेक्शन में, वो अभी भी अनसफिशिएंट है, और हम बेल को जो है प्रायोरिटाइज करना अभी भी कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। सॉवरेनिटी प्रोविजंस जो है अगर हम देखें, ये जो एक्ट इंडेंजर करता है सॉवरेनिटी को, इसमें कंसर्न्स रेज किए गए हैं बिकॉज इसमें डिटेलिंग्स नहीं है। फॉरेंसिक एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करें, अभी भी एम्फोसिस है कि बिल ये लैक करता है, क्लियर गाइडलाइंस नहीं पता है फॉरेंसिक एविडेंस और को लेके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डाउट्स खड़े हो रहे हैं रिलायबिलिटी एंड एडमिसिबिलिटी पे। इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन, ये बिल प्रपोज करता है चेंजेस किस तरीके के, जो ट्रू एसेंस है ऑफ ओवरहॉलिंग द क्रिमिनल जस्टिस, वो कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं फुली रियलाइज नहीं किया गया।
अगर हम देखें अचीविंग लास्टिंग चेंज, जो सिर्फ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स को नहीं डिमांड कर रहा है, बट इट नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रीवैल्यूएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल कल्चर्स एंड प्रैक्टिसेस, जिसका एम है फॉर मोर जस्ट एंड इफेक्टिव सिस्टम. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. And one more thing is there, I would like to know your opinion. Which kind of videos you want me to cover? Like, you can drop a topic in the comment section so that I'll be covering that topic for you. Okay, so guys, thank you so much.